Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your maths class. I am here again with another task of maths. So let's start our work. Well students, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी. आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5. स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है. आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आप सबसे पहले नोट डाउन करोगे और उसके बाद उस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करोगे. तो लास्ट फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. वेल स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस तरह से डेरिवेशन की हेडिंग देंगे और उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन करनी है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व करते थे इक्वेशंस को. तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे आप सोल्यूशन की हेडिंग दे दें या डेरिवेशन. उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप में आपने इसको सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना होता है. नेक्स्ट में आपने क्या करना है, स्टेप 1 आपके पास क्या आ जाएगा, रीअरेंज. रीअरेंज में हम क्या करते हैं, जो आपका कांस्टेंट होता है उसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हो. तो यहाँ पर सी आपका कांस्टेंट है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी. बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव सी है, शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव सी हो जाएगा. उसके बाद स्टेप 2 आपका होता है. स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन by the coefficient of एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होता है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो. तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए यूज़ हो रहा है तो ए से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है. तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू बी प्लस बी अवर ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अवर ए. जहाँ पर आपके टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, आप उनको कैंसिल कर दीजिए. यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा. आपके पास जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी अवर ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी अवर ए आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट में आपने स्टेप 3 करना होता है. स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, एड द स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x. अब जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है. हाफ लेने के बाद जो आंसर आएगा उसका जो स्क्वायर है वो आपने इक्वेशंस के दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है. तो अगर आप यहाँ पर देखें इक्वेशन आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास x के साथ टर्म है वो b अवर a है. तो इसका हम हाफ ले लेंगे. सबसे पहले किसी भी नंबर का हाफ लेने के लिए हम उसी नंबर को 1/2 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अगर मैं यहाँ साइड पर हाफ ले लेती हूँ, पहले हाफ ऑफ b अवर a मल्टीप्लाई 1/2. तो यह आपके पास यहाँ पर मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो आपके पास आंसर आ जाएगा b अवर 2a. इट मीन्स b अवर 2a का जो स्क्वायर है वो इक्वेशंस के दोनों साइड्स पर ऐड हो जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b अवर a इंटू एक्स प्लस b अवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अवर a प्लस b अवर 2a का होल स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट में आपने कंसिडर कर लेना ये आपके पास a है और ये b है. ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर. अब इस फार्मूले में किस चीज़ की कमी है, 2ab की. ठीक है, तो 2 फार्मूले का आ जाएगा और a आपके पास यहाँ x है तो x लिख लिया. b आपके पास यहाँ b अवर 2a है तो b अवर 2a लिख दिया.
इस तरीके से दूसरी साइड पर आपने इस स्क्वायर को ओपन कर लेना है, सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो ये 4a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो इधर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, इसको आपने ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। क्लोज फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ए है ये बी है, तो ए बी ओवर 2a, साइन जो 2ab के साथ होता है वो हम पुट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर आप इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो आपके पास यही चीज़ आएगी, ठीक है। दूसरी साइड पर आपने क्या किया, फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है तो आप एलसीएम लेके करोगे, एलसीएम लिया तो 4a इंटू ए, ठीक है। जो बड़ी टर्म होती है उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया ताकि ये वाला a इसके साथ इजीली कट हो सके। अब आपने क्या करना है, a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या टर्म बच जाएगी आपके पास 4a, तो 4a को c के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 4ac आ जाएगा। दूसरी साइड पे प्लस का साइन आ जाएगा और दूसरे फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो 4a स्क्वायर पूरा ही कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिखना है, एक्स बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इस तरीके से स्टेप 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते थे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप अंडर रूट ले लेंगे, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a। दूसरी साइड पर देखें तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अंडर रूट है, तो हम ऐसा करेंगे कि इंडिविजुअली अंडर रूट पुट करेंगे ताकि जिसके साथ अंडर रूट सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व हो जाए और जिनके साथ नहीं हो रहा उसके ऊपर अंडर रूट उसी तरीके से लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे यूँ कर देती हूँ, और यहाँ पर आपने चेंज क्या करना है कि जो जिसकी पावर बड़ी है उस टर्म को आपने पहले लिखना है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 4ac आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर। इस टर्म को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे आप नीचे, और इस साइड पर देखें तो इसको भी हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं जो अंडर रूट से कैंसिल हो सके। ये बी स्क्वायर तो है लेकिन ये ऐड हो रहा है इसके साथ, इसलिए हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अगर आप नीचे देखें तो हम 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2a नीचे आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी टर्म है आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों या तो आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं जिनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो आप इनको वन टाइम लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज नाउ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले की मदद से आपने 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। आपके पास जो भी इक्वेशंस आएंगी आपने उसमें देखना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और उसके बाद ये फार्मूला पुट करना है और इस फार्मूले में आपने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करके उसको सॉल्व करना है।